हरे भरे जंगल के बीच, जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान को छूती थी और फूलों की महक हवा में तैरती थी, वहां एक छोटा सा तालाब था। यह तालाब इतना साफ और शांत था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब इस कदर झलकता था मानो कोई दूसरा आकाश पानी में उतर आया हो। तालाब के किनारे एक चिकनी, सपाट चट्टान पर अक्सर एक नन्ही परी, जिसका नाम इशिता था, समय बिताया करती थी। इशिता की पंखियां चांदनी की तरह चमकती थी और उसका दिल उतना ही कोमल था जितना सुबह की ओस की बूंदें। लेकिन इशिता अकेली थी, जंगल में और कोई परी नहीं थी, और वो हमेशा एक सच्चे दोस्त की तलाश में रहती थी। वो तालाब के किनारे बैठकर हवा से बातें करती, फूलों के साथ हंसती और कभी कभी चांद को देखकर गीत गुनगुनाती। फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था जो किसी दोस्त की कमी को दर्शाता था। एक दिन जब इशिता तालाब के किनारे बैठकर रंग बिरंगे फूलों की माला बना रही थी, तालाब के पानी में हल्की हलचल हुई। छोटे छोटे बुलबुले सतह पर उभर आए और इशिता की नजरों ने तुरंत उस ओर ध्यान दिया। धीरे धीरे पानी से एक सुंदर चेहरा उभर आया। ये एक जलपरी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा की आंखें नीले समुद्र की तरह गहरी थी और उसके बाल हरे नीले रंग में लहराते थे जैसे समुद्र की लहरें। उसकी चांदी जैसी पूंछ सूरज की रोशनी में चमक रही थी और जब वो मुस्कुराई तो तालाब में मानो सूरज की किरणें नाच उठीं। इशिता की सांसें थम गई। उसने पहले कभी जलपरी नहीं देखी थी और मीरा की सुंदरता उसे मंत्रमुग्ध कर गई। कौन हो तुम? इशिता ने डरते डरते पूछा। उसकी छोटी सी आवाज में उत्साह और डर का मिश्रण था। मैं मीरा हूं, इस तालाब की जलपरी, मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में संगीत की मिठास थी, जैसे कोई झरना पत्थरों पर गिर रहा हो। और तुम? मैं इशिता हूं, जंगल की एक परी, इशिता ने कहा और अपनी पंखियों को हल्के से फड़फड़ाया। उसकी आंखों में चमक थी। मैं यहां अकेली हूं, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मीरा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं पानी में रहती हूं और तुम जमीन पर। हमारी दोस्ती कैसे होगी? इशिता ने एक पल सोचा। उसका दिल कह रहा था कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसने आत्मविश्वास से कहा, दोस्ती तो दिल से दिल तक जाती है, न कि जमीन या पानी से। और इस तरह इशिता और मीरा की दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों हर दिन तालाब के किनारे मिलती। इशिता चट्टान पर बैठकर जंगल की कहानियां सुनाती, कैसे भालू शहद की तलाश में भटकता है, कैसे गिलहरी अपने गालों में मेवे छिपाती है और कैसे चिड़िया सुबह के सूरज को गीतों से जागृत करती है। मीरा पानी से सिर निकालकर अपनी दुनिया की बातें बताती, कैसे मछलियां रंग बिरंगे कोरल के बीच नाचती है, कैसे पानी के नीचे गहरे गड्ढों में रहस्यमयी प्राणी रहते हैं और कैसे तालाब की गहराइयों में चमकते हुए मोती छिपे हैं। दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होती थी। इशिता को मीरा की कहानियां जादुई लगती थी और मीरा को इशिता की दुनिया अनोखी। लेकिन दोस्ती की राह कभी आसान नहीं होती। एक दिन जंगल में खबर फैली कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। पेड़ों की शाखाएं पहले से ही हवा में झूलने लगी थी और तालाब का पानी अशांत हो रहा था। इशिता चिंतित थी। उसने मीरा से कहा, तुम्हें तालाब में रहना सुरक्षित नहीं होगा। तूफान के साथ बाढ़ आ सकती है और तुम कहीं बह जाओगी। मीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जलपरी हूं, इशिता। पानी मेरा घर है, मैं तूफान का सामना कर लूंगी। लेकिन तुम्हें जंगल में सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। इशिता ने सिर हिलाकर मना कर दिया, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। हम दोस्त हैं और दोस्त मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं। उसने जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ की खो में शरण लेने का फैसला किया। उसने मीरा को भी अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन मीरा ने बताया कि वो पानी के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकती। इशिता ने हार नहीं मानी।
उसने जंगल में एक जादुई फूल खोजा जिसका नाम था नीलमणि पुष्प। कहते थे कि ये फूल किसी को भी कुछ देर के लिए अपनी दुनिया बदलने की शक्ति देता है। इशिता ने वो फूल मीरा को दिया और कहा, इसे खा लो, ये तुम्हें कुछ देर के लिए जमीन पर रहने की शक्ति देगा। मीरा ने फूल खाया और चमत्कार हुआ। उसकी चांदी की पूंछ गायब हो गई और उसके स्थान पर 2 पैर उभर आए। मीरा अब जमीन पर चल सकती थी। दोनों दोस्त हंसते हंसते बरगद की खोह में पहुंची और तूफान का इंतजार करने लगी। तूफान आया, हवाएं चीखने लगी और बारिश ने जंगल को भिगो दिया। पेड़ झुक रहे थे और तालाब का पानी उफान पर था, लेकिन खोह में इशिता और मीरा सुरक्षित थी। उन्होंने रात भर बातें की, हंसी और एक दूसरे को गीत सुनाए। इशिता ने जंगल के गीत गाए और मीरा ने पानी की लोरियां सुनाई। तूफान की गर्जना के बीच उनकी दोस्ती की गर्माहट ने उन्हें डर से बचाए रखा। तूफान के बाद जब सब शांत हुआ, मीरा की शक्ति खत्म होने लगी। उसे वापस पानी में जाना था। इशिता ने उसे तालाब तक पहुंचाया और मीरा फिर से जलपरी बन गई। उसकी पूंछ फिर से चमकने लगी और उसने इशिता को गले लगाकर कहा, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। इशिता ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारी। इस बार उनकी दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। समय बीतता गया। इशिता और मीरा की दोस्ती जंगल और तालाब की सीमाओं को पार कर गई। वे हर दिन मिलती और उनकी बातों से जंगल और तालाब दोनों गुलजार रहते। जानवर, पेड़ और हवा भी उनकी बहादुरी और दोस्ती की बातें करने लगे। लेकिन एक दिन जंगल में एक नई समस्या आई। तालाब सूख रहा था। गर्मी इतनी थी कि पानी कम होता जा रहा था। मीरा चिंतित थी। अगर तालाब सूख गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? उसने इशिता से पूछा। उसकी आंखों में डर था। इशिता ने फिर से हार नहीं मानी। उसने जंगल के सबसे बूढ़े और ज्ञानी पेड़ महाबरगद से सलाह मांगी। महाबरगद ने कहा, जंगल के दूसरी ओर एक जादुई झरना है जो कभी नहीं सूखता। उसका पानी इतना शुद्ध है कि वो तालाब को फिर से भर सकता है, लेकिन वहां तक का रास्ता खतरनाक है। रास्ते में एक दुष्ट जादूगर रहता है जो हर उस प्राणी को पत्थर में बदल देता है जो उसके इलाके में घुसता है। उसका जादू इतना शक्तिशाली है कि जंगल के कोई भी प्राणी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इशिता और मीरा ने मिलकर फैसला किया कि वे झरने तक जाएंगी। इशिता ने अपनी जादुई पंखियों का इस्तेमाल किया ताकि वो और मीरा हवा में उड़ सके। मीरा ने फिर से नीलमणि पुष्प खाया ताकि वो जमीन पर चल सके। रास्ता कठिन था। जंगल के घने हिस्सों से गुजरते हुए उन्हें कांटेदार झाड़ियों, गहरी खाइयों और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें हिम्मत दी। एक बार जब वे जादूगर के इलाके में पहुंची तो जादूगर ने उन पर अपना जादू फेंका। उसने काला बादल बनाया जो उनके चारों ओर घूमने लगा, लेकिन इशिता की पंखियों ने एक जादुई ढाल बना दी जिसने जादू को रोक लिया। मीरा ने भी अपने पानी के जादू का इस्तेमाल किया और एक चमकदार पानी की धारा बनाई जिसने जादूगर को भ्रमित कर दिया। जादूगर ने सोचा कि वे पानी की आत्माएं हैं और डर कर भाग गया। आखिरकार दोनों झरने तक पहुंची। झरने का पानी इतना शुद्ध और ठंडा था कि उसकी एक बूंद ने मीरा को तरोताजा कर दिया। उन्होंने झरने से पानी लिया और तालाब तक लौट आई। जब उन्होंने झरने का पानी तालाब में डाला तो तालाब फिर से भर गया। उसका पानी पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार हो गया। मीरा का घर बच गया और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। इशिता और मीरा की दोस्ती की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। जानवर, पेड़ और यहां तक कि हवा भी उनकी बहादुरी और दोस्ती की बातें करने लगी। समय के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत हुई।
वे हर दिन नई कहानियां साझा करती, नए रोमांच पर जाती और एक दूसरे का साथ देती। जंगल और तालाब अब सिर्फ उनके घर नहीं थे, बल्कि उनकी दोस्ती का प्रतीक बन गए थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती, न जमीन की, न पानी की। बस चाहिए एक दिल जो दोस्त के लिए धड़के। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे तूफान आए या जंगल में संकट, सच्ची दोस्ती हमेशा रास्ता निकाल लेती है। और यही है इशिता और मीरा की जादुई, अनोखी और अद्भुत कहानी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।